हमारे सोलर सिस्टम में 1930 में एक नया सेलेस्टियल बॉडी मतलब आसमानी चीज दिखाई दिया। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉफ ने बड़े ध्यान से देखने के बाद स्टार्स के पीछे एक हल्की सी लाइट देखी जो मूव कर रही थी। यह था प्लूटो का डिस्कवरी, जिसे पहले हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना गया। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई और सबके मन में एक्साइटमेंट भर दी। प्लूटो के मिलने से हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस मतलब दूर के हिस्से के बारे में हमारी समझ पूरी हुई। एस्ट्रोनॉमर्स बहुत पहले से ही 9th प्लैनेट, जिसे प्लैनेट एक्स कहते थे, के होने का अंदाजा लगा रहे थे। उन्हें लगता था कि यूरेनस और नेपट्यून के ऑर्बिट्स में जो ग्रेविटेशनल एनोमलीज हैं, मतलब उनकी चाल में जो गड़बड़ी है, वो इसी प्लैनेट एक्स की वजह से है। प्लूटो, जो इतना दूर और रहस्यमयी था, प्लैनेट एक्स जैसा ही लग रहा था। बाकी 8 प्लैनेट से अलग प्लूटो का ऑर्बिट बहुत ही एक्सेंट्रिक है, मतलब वो परफेक्ट सर्कल में नहीं है। इसका ऑर्बिटल पाथ भी टिल्टेड है। बाकी प्लैनेट सन के चारों ओर रिलेटिवली फ्लैट प्लेन में घूमते हैं, प्लूटो उससे अलग टिल्टेड पाथ में घूमता है। इस अनयूजुअल ऑर्बिट की वजह से प्लूटो कभी कभी सन के ज्यादा पास आ जाता है नेपट्यून से भी, जैसे कि 1971 से 1999 तक हुआ था। प्लूटो का सन के चारों ओर ये अजीब डांस हमेशा से एस्ट्रोनॉमर्स को कंफ्यूज करता रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम डायनामिक है, मतलब बदलता रहता है और सरप्राइजेस से भरा है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, जो एस्ट्रोनॉमी के रूल्स बनाती है, उसने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन बनाई। इस डेफिनेशन के हिसाब से किसी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहलाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। वो सन के चारों ओर घूमता हो, वो इतना बड़ा हो कि उसकी ग्रेविटी उसे गोल शेप में रखे, और उसने अपने ऑर्बिट के आसपास की जगह को क्लियर कर दिया हो, मतलब वहां कोई और ऑब्जेक्ट्स ना हो। प्लूटो पहली 2 कंडीशंस फॉलो करता था, लेकिन तीसरी नहीं। उसके ऑर्बिट में काइपर बेल्ट के आइसी बॉडीज हैं। काइपर बेल्ट नेपट्यून के बाद का एक एरिया है जहां सोलर सिस्टम के शुरुआती समय के बचे हुए टुकड़े हैं। इस वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। इस डिसीजन पर साइंटिस्ट्स और पब्लिक दोनों की मिक्स्ड रिएक्शंस थीं। IAU के प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बनाने के डिसीजन पर बहस शुरू हो गई। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना था कि प्लूटो का साइज और अनयूजुअल ऑर्बिट उसे बाकी 8 प्लैनेट से अलग बनाते हैं, इसलिए उसे ड्वार्फ प्लैनेट ही कहना चाहिए। दूसरों का कहना था कि प्लूटो की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और उसकी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब उसकी जमीन के नीचे ओशन होने की पॉसिबिलिटी की वजह से उसे प्लैनेट ही रहना चाहिए। सारी बहस के बाद भी IAU का डिसीजन नहीं बदला। प्लूटो पहला और अभी तक का अकेला सेलेस्टियल बॉडी बना, जिसे प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बनाया गया। इससे पता चलता है कि साइंस की समझ कैसे बदलती रहती है और यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज को अपडेट करते रहना कितना जरूरी है। प्लूटो के स्टेटस की डिबेट सिर्फ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तक ही सीमित नहीं है। यह सवाल उठाती है कि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कैसे करते हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं। यह भी दिखाता है कि लोगों का सेलेस्टियल बॉडीज से इमोशनल कनेक्शन होता है, खासकर उनसे जो उनकी जिंदगी में डिस्कवर हुए हैं। प्लूटो के ड्वार्फ प्लैनेट बनने पर लोगों ने बहुत गुस्सा दिखाया। बहुत से लोग IAU के डिसीजन से खुश नहीं थे। बहुतों के लिए प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का प्यारा मेंबर है, चाहे उसकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन कुछ भी हो। प्लूटो के ड्वार्फ प्लैनेट बनने से कुइपर बेल्ट, जो नेपट्यून के बाद आईसी बॉडीज का एरिया है, वो चर्चा में आ गया। कुइपर बेल्ट में हजारों आईसी ऑब्जेक्ट्स होने का अंदाजा है, जो सोलर सिस्टम के शुरुआती समय के बचे हुए टुकड़े हैं। प्लूटो, जो कुइपर बेल्ट में है, हमें सोलर सिस्टम के बनने और डेवलप होने के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। प्लूटो और कुइपर बेल्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में क्या कंडीशंस थीं। 2012 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट हिस्ट्री बनाकर प्लूटो के पास से गुजरा और हमें इस दूर की दुनिया की पहली क्लोजअप फोटोज दिखाई। न्यू होराइजन्स की भेजी हुई इमेजेस में प्लूटो की सरफेस सरप्राइजिंगली डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स दिखी, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, बड़े बड़े प्लेन्स और एक हार्ट शेप्ड ग्लेशियर के साथ। न्यू होराइजन्स ने यह भी बताया
कि प्लूटो का एक पतला एटमॉस्फेयर है जो मेनली नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। इन डिस्कवरीज ने प्लूटो के बारे में हमारे पहले के असम्पशंस को चैलेंज किया और हमें इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में बहुत सी नई इंफॉर्मेशन दी। प्लूटो के प्लैनेट स्टेटस के बारे में डिबेट आगे भी सालों तक चलती रहेगी। जैसे जैसे हम प्लूटो और दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा जानेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के हमारे क्राइटेरिया बदलते रहेंगे। प्लूटो की डिबेट हमें याद दिलाती है कि साइंस में हमेशा क्लियर आंसर्स नहीं मिलते, बल्कि एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज चलती रहती हैं। ये हमें अपने असम्पशंस पर सवाल उठाने, पुरानी बिलीफ्स को चैलेंज करने और अननोन को एक्सेप्ट करने के लिए इनकरेज करती है। चाहे प्लूटो की ऑफिशियल डेजिग्नेशन कुछ भी हो, वो पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। उसकी कहानी साइंटिफिक डिस्कवरी, डिबेट और अंतरिक्ष के प्रति इंसानों के फैसिनेशन की कहानी है। प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट और फिर बहुतों के दिलों में वापस प्लैनेट बनने का प्लूटो का सफर हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ हमेशा बदलती रहती है और सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है।